Assalamu alaikum. This is the lesson of history class 8 Baradari campus Gujarat. Students, we will continue our chapter number 3, awakening of politics in British India. In our previous lesson we have studied about the Indian National Congress कि Indian National Congress कैसे बने, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, and with the passage of time इसमें क्या क्या चेंजेस आते गए. Now today our topic is partition of Bengal. So open page number 26. Now let's start reading partition of Bengal. Partition of Bengal कब हुई थी? 1905 में. Background: by the beginning of 20th century, Bengal was the biggest province of subcontinent with regard कहते हैं हवाले को, into population and territory. Territory means इलाका. 20वीं सदी से पहले 20वीं सदी की शुरुआत में जो है बंगाल इलाके और पॉपुलेशन के लिहाज से सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सूबा था. द एरियाज़ ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड असम वर इंक्लूडेड इन बंगाल. बिहार, उड़ीसा और असम के जो इलाके थे वो बंगाल में शामिल थे. बट बंगाल वाज नॉट ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ फुल प्रोविंस. ग्रांट कहते हैं देना, लेकिन बंगाल को जो है फुल प्रोविंस का नाम नहीं दिया गया था. ऑन मैनी ओकेजन्स द ऑफिशियल्स मीन्स हुकाम प्रपोज टू कट इट्स एरिया. बहुत से मौक़ों पे हुकाम ने प्रपोज़ल दिया था कि इसके एरिया को कट कर दिया जाए. इन 1874 दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, सिलहट, गुपारा एंड कुचार वर सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, बट इट्स पॉपुलेशन रिमेन्ड अनकंट्रोलेबल. 1874 में असम, सिलहट, गुपारा और कुचार के जो इलाके हैं वो बंगाल से अलग कर दिए गए, सेपरेट कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद जो है ना पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो सकी थी, अनकंट्रोलेबल थी. In 1892, the Commissioner of Chittagong proposed separate East Bengal, but the proposal could not be implemented. Implemented means लागू होना. 1892 में चिटागोंग के जो कमिश्नर थे उन्होंने प्रपोज़ल दिया कि ईस्ट बंगाल को सेपरेट कर दिया जाए, लेकिन जो ये प्रपोज़ल इम्प्लीमेंट ना हो सका. However, on the arrival of Lord Curzon, the issue was highlighted again and Lord Curzon wanted to solve it. अब जब लॉर्ड कुर्जन वाइसराय बने तो उस वक्त भी ये इशू जो है वो हाईलाइट किया गया और लॉर्ड कुर्जन खुद बाय सेल्फ इस चीज़ को सॉल्व करना चाहते थे. 1901 अ प्रपोजल वाज फॉरवर्डेड टू इंटीग्रेट कहते हैं दूसरी कम्युनिटीज़ को या मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को एक ही चीज़ में मुत्तफिक करना या एक ही चीज़ में एग्री कर लेना. द सेंट्रल बंगाल एंड मदारस इनटू सिंगल प्रोविंस. 1901 में एक प्रपोज़ल फॉरवर्ड किया गया जिसमें सेंट्रल बंगाल और मदारस को एक प्रोविंस बनाने का सोचा गया. व्हेन द प्रपोजल रीच द वाइसराय लॉर्ड कुर्जन, ही ऑर्डर टू रिकंसिडर द बाउंड्रीज ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोविंस आफ्टर सेशन. सेशन कहते हैं अलहाक को, यानी कि राइज़ करने को, ऑफ बरार. तजवीज़ जब कुर्जन के पास पहुंची तो इसने बरार के अलहाक के बाद मुतलका सूबों की हदूद पर दोबारा गौर करने का हुक्म दिया. ठीक है. Therefore, the Oriya speaking central provinces were integrated in Orissa and Bengal was divided into two parts. इसलिए जो है ओरिया बोलने वाले जो थे वो सेंट्रल प्रोविंस में उनको उड़ीसा में शामिल कर दिया गया और बंगाल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. इन 1905 लॉर्ड कुर्जन विजिटेड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल टू अप्राइज मीन्स आगाह करना. ठीक है. टू द पीपल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ पार्टीशन. कुर्जन ने मशरकी इजला के लोगों को तकसीम के फ़वाइद से आगाह करने के लिए इन इलाकों का दौरा भी किया, यानी इलाकों का विज़िट भी किया. यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल के कॉजेज़ क्या थे, यानी इसबाब क्या थे. द प्रोविंस ऑफ बंगाल हैड एन एरिया ऑफ 18,90,000 माइल्स एंड अ पॉपुलेशन ऑफ नियर बाय 8 मिलियंस. इस प्रोविंस के जो है वो टोटल एरिया कितना था? 18,90,000 माइल्स था और इसकी पॉपुलेशन 8 मिलियंस थी. द इकनॉमिक कंडीशन ऑफ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट वॉज नॉट गुड. जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की कंडीशन थी इकनॉमिक वो बहुत अच्छी नहीं थी. मोस्ट ऑफ द इनकम ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज स्पेंट ऑन द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट. इस प्रोविंस की जो मोस्टली इनकम थी वो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पे खर्च हो जाती थी. अकॉर्डिंग टू लॉर्ड क्रूजन द डिवीजन वुड रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर एंड इंश्योर कहते हैं यकीनी बनाना. अपलिफ्ट कहते हैं तरक्की को ऑफ द ईस्टर्न पार्ट. लॉर्ड क्रूजन के मुताबिक जब डिवीज़न होगी तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और ईस्टर्न पार्ट की भी तरक्की होगी. नाउ नेक्स्ट इज़ हिंदूज़ रिएक्शन. हिंदूज़ अपोज द पार्टीशन. हिंदुओं ने इस पार्टीशन की बहुत ज़्यादा मुखालफत की.
In 1905 they held a huge rally in Calcutta and opposed partition and decided to start स्वदेशी movement. 1905 में उन्होंने कलकत्ता में एक बहुत बड़ा जलसा मुनक़िद किया और इस पार्टीशन की मुखालफत की और स्वदेशी तहरीक को चलाने का फ़ैसला किया. It was meant to boycott British products and to purchase the local products. इस तहरीक चलाने का मकसद क्या था कि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर दिया जाए और लोकल प्रोडक्ट्स को परचेज़ किया जाए. हिंदू सेलिब्रेटेड 16 अक्टूबर एज अ डे ऑफ मॉर्निंग इन कलकत्ता. मॉर्निंग कहते हैं सोग मनाने को. हिंदुओं ने 16 अक्टूबर को कलकत्ता में योम सोग मनाया. ऑन द डे, उस दिन हिंदूज बाइकआउटेड एंड हेल्ड प्रोटेस्ट रैलीज एवरीवेयर इन इंडिया. हिंदुओं ने जो है वो बाइकआउट किया और इंडिया में डिफरेंट जगह पे रैलीज़ निकाली और एहतजाज किया. नाउ नेक्स्ट इज़ मुस्लिम्स रिएक्शन. मुसलमानों का रिएक्शन क्या था? मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वर वेरी हैप्पी ओवर द पार्टीशन एज देयर वाज पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स. मुस्लिम जो थे वो इस पार्टीशन की वजह से बहुत खुश थे क्योंकि पॉसिबिलिटी थी कि मुस्लिम्स की डेवलपमेंट के लिए कुछ किया जाएगा. देयरफॉर मुस्लिम रिफ्यूज़ टू पार्टिसिपेट इन स्वदेशी मूवमेंट. इसी वजह से मुस्लिम्स ने स्वदेशी तहरीक में जो है पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया. हिंदूज़ कंपेल्ड मीन्स मजबूर करना. हिंदूज़ कंपेल्ड मुस्लिम्स टू जॉइन द मूवमेंट बाय प्लेइंग डिफरेंट टैक्टिक्स. टैक्टिक्स कहते हैं हरबों को. हिंदुओं ने जो है मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके जो है मुसलमानों को मजबूर किया. फॉर एग्ज़ाम्पल, हिंदू रिफ्यूज़ टू गिव लोन्स टू मुस्लिम हार्वेस्टर्स एंड थ्रेटन मुस्लिम लेबर्स. मिसाल के तौर पे हिंदुओं ने जो है वो मुस्लिम हार्वेस्टर्स को लोन लेने से मना कर दिया और मुस्लिम लेबर्स को धमकियाँ भी दी, थ्रेटन भी किया. हिंदूज ट्राइड टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू अनडू द पार्टीशन. हिंदुओं ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि वो इस पार्टीशन को कैंसिल करें, अनडू करें. सो देयर वाज थ्रेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन बोथ द ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल. ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर के मिसाइल पैदा होना शुरू हो गए, अमन अमान के मिसाइल पैदा होना शुरू हो गए. हिंदूज पार्टिसिपेटेड इन द एजिटेशन एंड द इंडियन एजिटेशन कहते हैं तहरीक को. हिंदूज पार्टिसिपेटेड इन द एजिटेशन एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्टेड हिंदूज एंड डिक्लेयर्ड दैट मुस्लिम वर बीइंग यूज्ड एज टूल्स इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट विच स्पॉइल्ड कहते हैं हराब करना. द रिलेशंस ऑफ बोथ द नेशन एंड कम्यूनल राइट्स. कम्यूनल राइट्स कहते हैं फ़िरका वाराना फसादात को. हैड स्टार्टेड ऑन मैनी प्लेस. अब अमन अमान के जो है मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो गए. हिंदुओं ने तहरीकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और इस चीज़ को डिक्लेयर किया कि मुस्लिम जो हैं वो गवर्नमेंट का आलाकार बन के रिलेशंस को ख़राब कर रहे हैं और जिसकी वजह इन सारी सिचुएशन की वजह से जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो फ़िरका वाराना फसादात पैदा होना शुरू हो गए. हिंदू यंगस्टर्स बिगेन टू अटैक ऑन मुस्लिम्स एज वेल एज ऑन ब्रिटिशर्स. हिंदू नौजवान जो हैं वो मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स दोनों पे अटैक करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. एनलमेंट कहते हैं मनसूख को, कैंसिलेशन को. ड्यूरिंग द पीरियड लिबरल पार्टी केम इनटू पावर इन ब्रिटेन. अब इसी दौरान जो है लिबरल पार्टी वो ब्रिटेन में पावर में आ गई. इट वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिटिकल अनरेस्ट इन इंडिया. मैनी मेंबर्स ऑफ लिबरल पार्टी वर सपोर्टर्स ऑफ हिंदू एंड दे प्रेशराइज्ड द गवर्नमेंट टू रीविजिट द मैटर. अब जो लिबरल पार्टी के बहुत से जो मेंबर्स थे वो हिंदुओं के सपोर्टर थे और उन्होंने गवर्नमेंट को दोबारा प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि इस पार्टीशन के मैटर को रिविजिट किया जाए, यानी कि दोबारा देखा जाए. द ब्रिटिश मोनार्क कहते हैं रूलर को, बादशाह को. द ब्रिटिश मोनार्क जॉर्ज V विजिटेड इंडिया इन 1911 एंड ही हेल्ड अ कोर्ट ऑन December 12, 1911 in Delhi in which he announced the annulment of partition of Bengal and reunited the East and West Bengal into a united province. अब जो है 1911 में जॉर्ज V जो है वो इंडिया आए और उन्होंने December 12, 1911 को अनाउंस किया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल हो गई है और ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल दोबारा एक सूबा बन गया. द annulment of partition of Bengal was resented by the Muslims and they were disappointed by the government because the government on many occasions promised not to annul the partition. Therefore the Muslim remained loyal to the government in spite of कहते हैं के बावजूद of the pressure from Hindus. अब जब पार्टीशन जो है वो उसके एनलमेंट हो गई, कैंसिलेशन हो गई, तो मुस्लिम्स जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए क्योंकि गवर्नमेंट ने उनसे वादा किया था कि ये चीज़ नहीं होगी और वो गवर्नमेंट के साथ काफ़ी सिंसियर थे. द होप फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस
created among the Muslims of East Bengal from the partition of Bengal began to die. Therefore, the Muslim reacted against an element of partition of Bengal. अब मुस्लिम की जो इकनॉमिक डेवलपमेंट थी वो बिल्कुल उसका चांस ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी रिएक्शन भी दिया. So this is our topic. You have to read it carefully and learn it.